एक मिनट। डन। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। आज स्क्रीन पर हमारे साथ दो मेहमान उपस्थित हैं, जिसमें इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की सीईओ रश्मि मिश्रा जी हैं और संस्था की सदस्य रजनी शाह जी। मैम, आप दोनों का लाइव भारत न्यूज पे स्वागत है। सबसे पहले रश्मि जी, आपसे बात करना चाहूंगे कि क्या सोच करके आपने ये संस्था का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें ये मौका देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। हमने एक्चुअली यूके में स्टार्ट किया इस संस्था को। यूके में हमने देखा कि ये लेडीज लोगों के लिए बहुत दिक्कतें थी, स्पेशली जॉब रिलेटेड। और दूसरा घर के कामकाज के लिए हर वक्त बहुत ही वेल क्वालिफाइड लेडीज को भी जॉब छोड़ के घर का देखना पड़ता था, और अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं थी, दिखती नहीं थी। और पता नहीं था होता है कि कहाँ जाना है, कैसे शुरुआत करें, किससे मदद लें, कैसे। अच्छी खासी जॉब छोड़ के लोगों को अपने हस्बैंड के साथ या एज अ स्टूडेंट आते हैं। फिर उसके बाद एक इंडियन फैमिली चाहिए सबको, एक इंडियन लोगों को एकजुट करना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क बढ़ाने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। और नौकरी की कोई क्लू मिल जाए कि कैसे अप्लाई करें, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए ये हमने संस्था शुरू की। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूके में थी कि 6-6 महीने ठंड थोड़ी पड़ती ज्यादा है, और 4 बजे, 3 या 4 बजे अंधेरा होने लगता है, और एक डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर सा हो जाता है, स्पेशली इंडियन लेडीज के लिए जो यहाँ से जाती हैं और वहां पे एकदम घर के अंदर बंद जाती हैं। तो हमने सोशल मीडिया का अच्छा एडवांटेज लिया, उपयोग लिया, और हमने इसको पहले सोशल मीडिया में शुरू किया, फेसबुक ग्रुप की तरह, और 2016 में। उसके बाद हमने इसको, हम जब हम बढ़ने लगे और हमने देखा कि काफी उपयोग हो रहा है और काफी स्त्रियों को मौका दे पा रहे हैं हम फेसबुक के थ्रू, तो हमने इसको 2017 में वहां के एक कंपनी हाउस में वहीं रजिस्टर कर दिया एज नॉट फॉर प्रॉफिट। 2016 से आपकी संस्था चल रही है। अभी तक कितने मेंबर जुड़े हैं आपकी संस्था से? अभी तक तो हम लोग 15,000 हैं फेसबुक में। बट उससे ज्यादा हम जब इनसाइट देखते हैं पेज का, तो पेज में हम कभी कभी कुछ कुछ पोस्ट वगैरह में हम 15,000 से क्या, हम 50,000 और 1 लाख भी पहुंचते हैं। और हमारे पेज में लाइक्स जो है वो बहुत ही विभिन्न प्रकार, क्योंकि पेज में तो मेन भी लाइक कर सकते हैं, तो बहुत विभिन्न ऑडियंस है पेज में। और जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप, उसमें 15,000 लेडीज हैं, जिसमें से 70% लेडीज यूके की हैं, और बाकी ऑल ओवर, मतलब इंडिया की होंगी, ऑस्ट्रेलिया 10% ऑस्ट्रेलिया, 5% यूएस, ऐसे हैं, दुबई। तो जुड़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे, हम अपनी विजिबिलिटी, और क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक तरीके से काम के द्वारा बढ़ रहे हैं, कहीं किसी को भी फोर्स नहीं करना, किसी पे दबाव नहीं, अपने आप काम से बढ़ते जा रहे हैं। कौन कौन सा कार्य अभी तक आपकी संस्था ने किया है? मतलब कोई वैसा बड़ा कार्य, कोई वैसा सामाजिक कार्य जिससे हाँ, लोग भी इंस्पायर हुए हों? हमने कोविड के समय बहुत काम किया है, और हमें हर साल हम कुछ न कुछ चैरिटी पे देते हैं कलेक्शन करके। और जैसे कोविड में हमने 2 लाख रुपए जो जुटाए थे, वो उसमें जो फंड रेज किया था, और हमने यहाँ पे हॉस्पिटल्स को दिया, एक फैमिली को सपोर्ट किया हमने। ये कुक रखा और खाना बनाने के लिए, और जो कि खाना टिफिन हमने होमलेस पीपल, लेबर्स, सब जो रोड पे थे, इवन हॉस्पिटल्स के बाहर हमने, सेकेंड वेव जो मुंबई में कोविड का था, उसमें हमने हॉस्पिटल के बाहर भी पैकेट्स बांटे। उसके अलावा अभी हम फिलहाल इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि एक डिसेबिलिटी फाउंडेशन है, T24 करके, बिहार में, वहाँ पटना में, वहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं एक स्पॉन्सर के थ्रू, एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जहाँ पे हम जो डिसेबल्ड लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कोशिश हो रही है, उसमें हम डिसेबिलिटी फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने रूम खरीदा, हमने किराया भेजा उनको,
और धीरे धीरे उनको उन्होंने 3-4 लोगों को रोजगार दे रहे, मशीन, सिलाई मशीन, बैग्स, नाइटीज, ये सब बनाएंगे वो लोग, तो वो हम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि कुरार, मलाड में, कुरार में आग लगी थी। कुरार विलेज मलाड के पास है, वहां आग लगी थी, सिलेंडर फट गए थे। तो वहां पे हमने करीब 60,000 रुपए जुटाए, फंड रेज किया, और बर्तन भांडी और जो चीजें, जरूरत की चीजें हमने जिनके घर में झोपड़े में आग लगी थी, छोटा छोटा कार्य हम इस तरह से कर रहे हैं। और बहुत सारे कार्य, जैसे हमने अभी स्ट्रीट प्ले किया, एक कॉलेज संस्था, एक कॉलेज है, उसके कोलैबोरेशन में स्ट्रीट प्ले किया, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि डाउरी प्रथा, दहेज प्रथा गलत है, और मानसिकता को बदलने की जरूरत है, औरतों को कमजोर नहीं है, ये सिखाते हुए, दिखाते हुए हमने स्ट्रीट प्ले तक किया। और सबसे बड़ी बात हमारे को ये लगती है कि हमने 2 साल, जो कोविड टाइम था, हर दिन वेबिनार किया। अब सबके वेबिनार यूट्यूब में अवेलेबल है। हर दिन हम किसी टॉपिक को ले रहे थे, हर दिन हम किसी एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहे थे, हर दिन हम मेंटल वेलनेस की बातें कर रहे थे, हर दिन हम त्योहार मना रहे थे, हर दिन हमने लोगों को एंगेज रखा, लेडीज को मतलब थ्रू जूम सेशन उनको एंगेज किया। तो ये, और हाँ, यूके में हमने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, तो हमने हाई कमीशन के थ्रू सब स्टूडेंट्स को कॉल करना और उनकी मदद करना, यहाँ तक कि खाना पहुंचाना, जो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे लॉकडाउन में, उनको हमने राशन पानी पहुंचाया। कोविड पेशेंट्स को दरवाजे के बाहर रख के आते थे हम सामान, और हम सब खाना पीना पहुंचाते थे। और हमारी टीम थी पूरे यूके में फैली हुई थी। और हमने एक और 2022 में हमने शाव फाउंडेशन जो है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको हमने करीब 1200 पाउंड डोनेट किया। तो अगर हम देखेंगे तो हर साल हमने एक टारगेट रखा है कि हम अपने लिए नहीं काम करेंगे, कोई ना कोई संस्था, अंडर प्रिविलेज लोग, चैरिटी संस्था, किसी को हम कुछ दान में देंगे जितना हो सके। और मेंस्ट्रुएशन डे में हमने सैनिटरी पैड्स बांटे यहाँ पे सांता क्रूज के एक झुग्गी झोपड़ियों में। और ऐसे छोटे छोटे बहुत कार्य हैं, आप हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि सारे काम को हम अपलोड कर सकें। मैम, जैसा कि आपने बताया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ बहुत सारे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पर आपके साथ कितनी महिलाएं आपके साथ वर्क कर रही हैं, कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं समाज सेवा कर। तो यूके में हम लोग की टीम में 50 लोग हैं, कोर टीम में। और इंडिया में हम लोग करीब 35 लोग हैं कोर टीम में, जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं हम लोग। और कोशिश, हमारा गुवाहाटी चैप्टर है, रजनी शाह वहां से जुड़ी है, और हमारा चेन्नई चैप्टर है, और कोलकाता चैप्टर, और बिहार चैप्टर, पुणे चैप्टर, ऐसे है। और यूके में भी हम साउथहैम्पटन और बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ऐसे जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हैं। तो यूके में करीब 50 और इंडिया में करीब 35 लोग हम लोग कोर टीम में हैं, जो कि एक दूसरे को सलाह मशवरा करके हम काम करते हैं। क्या आपके संस्था में जुड़ने पर कोई योग्यता भी निर्धारित की गई है कि इस नहीं, प्रकार की महिलाएं इस संस्था में जुड़ सकती बिल्कुल नहीं, बस योग्यता यही है कि एक जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, बिना किसी इच्छा, बिना किसी जो चाह के हमें ये मिले, हम तो हम ये करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। बस करने की इच्छा होनी चाहिए, और फल की चिंता ना करें। और यही हमारा जुनून ही हमें आगे करने का के लिए आगे बढ़ाता है और इंस्पायर करता है हमें। अगर किसी के भी अंदर ये इच्छा होती है कि अगर मैं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो ऐसे लोगों को हम दूर से ही सलाम करते हैं। और हमें बस लोगों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम कुछ करें। हैं। आगे क्या उद्देश्य है आपकी संस्था के। पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ विमेन बनाना है। भारतीय महिला को दुनिया की महिलाओं से जोड़ना है। और हम लोग एक खाली इंडियन विमेन का एक संस्था नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने जो देश से बाहर निकले, अपने दूसरे लोगों को
का हाथ थामे, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े। हमें कोई एक पर्टिकुलर देश का नहीं होके रहना है, बल्कि दूर दूर तक अपनी आवाज को बुलंद करना है और एकजुट होना है हम। और जो हमारी एक मोटो है कि लेट अस राइज टुगेदर। इसमें कोई भी महिला कहीं की भी हो, और हम हमारे अंदर पहले लोग कहते ना कि महिला महिला की दुश्मन होती है और महिला एक दूसरे को गिराती है। हम इस बात को हटाना चाहते हैं, इस मिथ को मिटाना चाहते हैं कि महिला एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। और हम इनफैक्ट जो जो भी स्टोरीज आज होती हैं जेलसी का, ईगो का, सास बहू का, दो बहनों में, जो भी, हम उस चीज को मिथ्या करना चाहते हैं और हम विमेन का एक दूसरा रूप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई प्रताड़ित महिलाएं हैं जो आपके साथ मतलब अपनी समस्याओं को बताना चाहती हैं, तो आप उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? हाँ, तो हमारे प्रताड़ित महिलाओं के लिए हमारा एक स्पेशल सेल हमने बनाया है, स्पेशली डोमेस्टिक अब्यूज, जिसमें हम लॉयर, काउंसलर और जो रेफ्यूज, जिनके पास घर हो, आश्रय हो, जैसे कोई, इनफैक्ट इवन वो लोग जो सुने, कभी कभी आपको लगता है कि कोई हमारे सुने, हमारी पुकार को। जब आप एक घर में बहुत ही सताई हुई होती हैं पति द्वारा, तो आपको कोई चाहिए जो आपकी आपकी आवाज सुने। तो ऐसी भी महिला जिनके पास टाइम हो, जो कॉल कर सके और बता सके, बातें कर सके और सांत्वना दे सके, हिम्मत बढ़ा सके, इन सब महिलाओं की हमने एक ग्रुप बनाई हुई है। वो कॉन्फिडेंशियल ग्रुप है। हमें जब भी कोई केस आता है तो हम उस ग्रुप में डालते हैं और फिर बोलते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम हमें बताइए। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे हम पुलिस के निर्भया सेल्स हैं, उनके साथ हम कांटेक्ट में रहें, और हमारे लिए लॉयर्स के कांटेक्ट में रहें। ऑब्वियसली ऐसी महिलाओं के पास पैसे की भी प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी लीगल सेल हो वो थोड़ा सा कम पैसे में, थोड़ा सा एम्पैथी दिखा के और पैसे बिना, कम फीस में उनके ये काम कर सके। और इमीडिएट के लिए हम सोचते हैं कि किसी का घर भी अगर कोई रूम हमें मिल जाए, क्योंकि बेसहारा रोड पे जाने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि छत भी थोड़े दिन के लिए, कम से कम जब तक कोई जॉब ना मिल सके, कोई डायरेक्ट सपोर्ट ना मिल सके, हम दे सके। तो स्किल डेवलपमेंट की भी कोशिश हो रही है। एक मशीन हमने खरीदी है, सांता क्रूज ईस्ट में रूम की तलाश चल रही है कि कुछ रोजगार सिखाएं ताकि वो पैरों पे खड़े हो सके। तो क्योंकि पैरों पे खड़े होना का मतलब ही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पाना। जिस दिन आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो इन दोनों को चीज को हम जोड़ते हैं। अभी हम प्रोग्राम भी करने की कोशिश करें कि लोगों, हर स्त्री में ये इच्छा हो कि वो मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार रहे, घर का भी और बाहर से कुछ कमाने की भी कोशिश करना। क्योंकि जिस दिन वो कमाने लगेगी और पति के अधीन नहीं रहेगी तो शायद स्थिति बहुत बदलेगी। रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप संस्था से कैसे जुड़ी? 2020 में जब कोविड आया तब फेसबुक में मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो अचानक मैंने देखा कि मेरा नंबर किसी ने आईआईडब्ल्यू के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। तो फिर वहाँ से मैं देखती गई कि ये ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, महिलाओं के लिए काम कर रहा है, और जहाँ बात महिलाओं की आती है वहाँ तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। तो फिर धीरे-धीरे 2021 में मैं रश्मि मैम से डायरेक्टली जुड़ी, और उसके बाद दो 2022 से फिर काम चलता रहा, और डेप्यूटी डायरेक्टर मैं 2022 में बनी, अगस्त 15 से, स्वतंत्रता दिवस से। और उसके बाद मैं धीरे-धीरे काम करती गई। मैम के साथ मैंने बहुत सारा वेबिनार किया, और फिर हम लोग अभी तो हर महीने हम एक-एक वेबिनार करते हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल में काम नहीं भी कर सकते हैं, तो भी हम अपने संस्था के द्वारा वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, ताकि हम लोगों तक वो संदेश पहुँचा सकें कि वो लोग अकेले नहीं हैं। आप अभी तक संस्था के साथ कौन-कौन से सामाजिक कार्य कर चुकी हैं? बहुत सारे हमने कंटिन्यूअस वेबिनार किया है। आप अगर हमारे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल में जाएँगे, इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन के यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, हम हर हफ्ते और महीने में कम से कम 4 बार तो हम वेबिनार्स करते ही हैं।
तो जैसे कि विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ा मसला है अभी देश का, उसके ऊपर हमने एक वेबिनार किया है। वो उस वेबिनार से हमने लोगों को बताया, स्पेशली महिलाओं को बताया कि उनकी सामाजिक राइट्स क्या क्या हैं, वो किन किन लॉ के आधार पर अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। और इसके अलावा भी हमने मेंस्ट्रुएशंस के ऊपर वेबिनार किए, फिर हमने चाइल्ड राइट्स के ऊपर वेबिनार किया, धाराशाह वाले केस के ऊपर हमने वेबिनार किया, जो कि अभी बहुत बड़ा मसला है जो जर्मन गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। तो वैसे हम लोग जितना सकते हैं अपने तरफ से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं रफी मैम आपसे जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसको लेकर के आप सरकार को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि उन्होंने फाइनली ये बिल पास किया। मुझे याद है कि 80 और 90 के बिल बहुत सालों से रखा हुआ है, और मैंने देखा है वो कुछ मिनिस्टर्स को नाम नहीं लेना चाहूंगी जो वेल में जाके वो महिला बिल को रोकते थे, पास नहीं होने देते थे। मैंने देखा है, सब अपने स्कूलिंग टाइम बहुत सालों से ये पढ़ा था। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी महिलाओं के द्वारा कि अगर हम उस पॉलिसी मेकर्स की कुर्सी में आ जाए, हमारे ओपिनियन मैटर करें, तो बहुत बदलाव हो सकता है। और हम उस कुर्सी में ज्यादा ज्यादा महिला होंगी तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा समझेंगी। क्योंकि नतीजा आजकल ये होता है कि हम खाली भटकते हैं दर ब दर लॉ में चेंजेस के लिए, या फिर कोई उतार चढ़ाव आता है तो फाइलों के पीछे धसे रहते हैं कि कहाँ जाए। और जहां भी जाओ तो मर्द ही फाइल पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो हम मतलब ये जो इक्वालिटी है वो शायद अब थोड़ा सा और हो। ये सिर्फ कहने की बातें थी पहले, लेकिन अब शायद थोड़ा अच्छे से हो। हालांकि हमें हमारे को कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन समाज ऐसा है कि अगर हम नहीं छीनेंगे, नहीं झपटेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे तो कोई देने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से हमें इस तरह मिलेगा तो ही हम कर पाएंगे। दबाव इतना रहता है कि रिजर्वेशन बनाना ही पड़ता है। मैम रजनी जी की आपके संस्था में क्या भूमिका रही है अब तक, उन्होंने कैसा कार्य किया है? रजनी तो हमारे लिए एसेट है। रजनी शाह जब से आई है, हमारे जो रीजनल टीम है वो बहुत एक्टिव है गुवाहाटी में, और इंस्पायर कर रही है ये। और मैं देखती हूँ कि हर त्योहार में ये सब चीजें बांटती हैं। जैसे कि क्रिसमस में ये बच्चों को कुछ बांटती हैं, गिफ्ट्स बांटती हैं, ओल्ड एज होम में बांटती हैं, बुजुर्गों को बांटती हैं, रोड पे सड़क पे ये जितनी, क्योंकि हम लोग कोई फंडिंग नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने ही सैलरी से या अपने हस्बैंड के पैसे से, मतलब हमारे हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। मैं कुछ हम लोग आईआईडब्ल्यू से दे भी नहीं पाते रजनी को, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से जितना हो सके वो लोगों में, बच्चों में बांटती हैं। और हमारे हर प्रोग्राम में बहुत एक्टिव रहती है। और उसमें उसमें जो जोश है ना वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो एकदम से रश्मि मैम ये करे, मैं कहा बिल्कुल कर दे, चलो फिर हम लोग एक बहुत अच्छा एक ट्यूनिंग हो गई है। क्योंकि जो जो चीज मैं करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे को कोई पैशनेट व्यक्ति चाहिए जो हमें उस चीज को आगे बढ़ाने पड़े। और रजनी में मुझे वो स्पार्क दिखता है जो कि करने की जुनून, और जिसके कारण हम लोग बहुत अच्छा तहे दिल से धन्यवाद फील करते, क्योंकि करने को इतनी इच्छा है, कई चीजें इतने मन में है कि ये करे वो करे। समय की किल्लत, थोड़ी टीम वॉलेंटियर, सब विमेन विथ चिल्ड्रन, टाइम नहीं किसी के पास, कोई कैसे ये करे। तो रजनी में जो जोश है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। रजनी जी, आपसे कितने लोग इंस्पायर होकर के आपके कार्य को देख करके अब तक महिलाएं संस्था से जुड़ी हैं? आ, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आगे आते हैं जब भी मैं ऐसा कोई प्रोग्राम करती हूँ, या कभी हमें कुछ स्वीट्स या चॉकलेट्स या स्टेशनरी के सामान अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं एक ट्यूटर हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग आगे आते हैं। और बाकी संस्था में हाँ जुड़ते गए हैं, बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। और मुझे जानकर ऐसे लोग संस्था से जुड़ने से ज्यादा है फेसबुक के थ्रू लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये ग्रुप ऐसा एक ग्रुप है जो विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, और सिर्फ एम्पावर नहीं करती, हम सिर्फ बातों से एम्पावर नहीं करते, हम काम से करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हम जो वेबिनार्स करते हैं, हम जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी हमने वेबिनार किया, तो हमने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया है, और जिन्हें भी हमने बुलाया है उन्होंने ने देखा है कि इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बच्चों से बुजुर्गों तक भी उन्होंने काम किया है। तो इसको देखकर लोग खुद से इंस्पायर होके ही इस ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं। इसमें बस भारतीय महिलाएं ही जुड़ती हैं या फिर अन्य जगह की भी महिलाएं जुड़ सकती हैं, अन्य देश अन्य की? जगहों की भी महिलाएं हैं, लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर प्रोग्राम वेबिनार्स के थ्रू करते हैं, तो इसके लिए हमारी कोई बॉर्डर नहीं है। जो जिसका जिसका भी मतलब इच्छा है वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो इसके वजह से हमें विदेशों से भी महिलाओं का रिस्पांस मिलता है, और वो भी हमसे जुड़ते हैं। पर्सनल हम आपकी अगर बात करें तो क्या आपका फैमिली मतलब परमिशन देता है ऐसी संस्थाओं से जुड़ने के लिए, सामाजिक कार्य करने के जी जी लिए? जी, बहुत, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो फिर मैं जैसे अपना घर चला रही हूँ, वैसे ये संस्था भी मेरे एक फैमिली है, तो इसके लिए भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मैं बैलेंस करके चक्कर चला रही हूँ, तो इसमें घर वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा वो लोग मुझे एनकरेज करते हैं कि ठीक है, ऐसे करो, आगे बढ़ो। और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो अगर मैं ये सब करूंगी तो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे देखकर कुछ तो सीखेंगे। तो ये भी एक कारण है कि इस संस्था से जुड़ना और इसके लिए कुछ करना, ताकि हम लोग एक मतलब सफल और एक सुरक्षित सोसाइटी हम क्रिएट कर सके। कुछ ऐसी महिलाएं भी मिलती होंगी जो संस्था से जुड़ना चाहती हों लेकिन उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते हो, तो क्या वैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है अभी तक? हाँ, ऐसे महिलाएं हैं, लेकिन अगर वो हमसे सीधी बात करे, क्योंकि हमारा नंबर्स और वेबसाइट लिंक, ईमेल आईडी सब कुछ अवेलेबल है, तो अगर ऐसी महिलाएं इच्छा रखती हैं, क्योंकि पहले तो उनकी इच्छा होनी जरूरी है, फिर हम उनके साथ काम कर सकेंगे। तो पहले अपनी इच्छा जाहिर करें, और हमारा पूरा टीम है उनको सपोर्ट करने के लिए। हम उनको बताएंगे कि वो कैसे, क्या उनके सुविधा के हिसाब से वो कैसे जुड़ सकती हैं। नहीं, मतलब महिलाओं की इच्छा होगी लेकिन उनके फैमिली वाले वहां जुड़ने के लिए सपोर्ट न करें, वैसे समस्याओं का सामना अभी तक आप लोग को करना पड़ा है? वैसी समस्याएं नहीं, आपको? अभी तक तो ऐसे महिलाएं आई नहीं है हमारे यहाँ पे। जो भी आती है अपनी मर्जी से आती है। हाँ, तकलीफें तो होती है उनके साथ, शायद कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे डिस्कस करती है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि वो कैसे क्या कर सकती हैं, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, उनके फैमिली वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, और हमसे भी वो जुड़ सके। जैसे आपकी आवाज ये संस्था की अ, आगे की योजनाएं क्या? तो मुझे एक दो चीज ऐड करनी थी। एक तो हमारे संस्था में जो भी जुड़ते हैं उनको हम कभी फोर्स नहीं करते, क्योंकि घर का फैमिली कम्स फर्स्ट, हम किसी को भी फैमिली को ताक पे रख के, बच्चों को ताक पे रख के और सामाजिक कार्य करें, ऐसा हम कभी किसी को भी करने देते। हमने जैसे जब से शुरू किया है तो 50 में से इस प्रोग्राम में 10 आ गई, अगले प्रोग्राम में 5 आ गई। कोई भी जब जिसको टाइम मिला, तब जिसको मौका मिला, जैसे हो सका वैसे करे। लेकिन कोर टीम में है भाई, जब तुम्हें, क्या तुम आ सकती हो, अच्छा नहीं इस बार नहीं आ सकती, इट्स फाइन। तो ऐसा ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। हम किसी को भी हर प्रोग्राम में जरूरी नहीं है जबरदस्ती जोर, कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी इच्छा से साल में एक बार भी कोई अगर हमारे लिए जुड़ जाए और आ जाए तो भी काफी है। तो क्योंकि फैमिली तो पहले होता है ना। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रही थी कि हम लोग की एक चैप्टर पोलैंड में है, हमारी चैप्टर स्वीडन में है, हमारी चैप्टर नेदरलैंड्स में है। तो हम यूरोप में भी एक एक जगह एक एक चार्ज हमने बनाया हुआ है, टीम बनाया हुआ है, और हम कुछ काम कर रहे हैं वहां भी। तो इस तरह से, और हमने अभी यूएस में भी जाने का इरादा है हमारा। हम आने वाले दिनों में साड़ी वॉकाथॉन सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरी संस्था को, जो कि टाइम स्क्वायर में करने की कोशिश है, मई मंथ में 4 मई को। और हमने यूके में भी 100% 200% हम इस साड़ी वॉकाथॉन में हमने पार्टिसिपेट किया, और ऑलमोस्ट 700 लेडीज साड़ी पहन के
ट्रफालगर स्क्वायर से पार्लियामेंट स्क्वायर गई, जिसमें IIW इंस्पायरिंग इन वुमेन का बहुत बड़ा हाथ था टू स्प्रेड द वर्ड एंड गेट ऑल द परमिशंस एंड पुलिस से परमिशन लिए वो हम सब जुटे हुए थे, क्योंकि ये कॉज बहुत अच्छा था और बहुत ही हैंडलूम वीवर्स के लिए था। तो हम अभी फिर से वो वैसा वाकताना हम दूसरी दूसरी संस्था है उसके साथ मिलके कर रहे हैं US में। तो ये पर्पस यही है कि विजिबिलिटी वहां भी बढ़े, वहां भी लोग जाने, वहां भी जुड़े हमसे। और आजकल तो व्हाट्सएप में 1000+ पार्टिसिपेंट्स ऐड हो सकते हैं, तो हम कोई रुकावट नहीं है किसी को। सब एक उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हर देश की महिलाएं हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही है, मिल रही है, बातें हो रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि मैं कहीं बेल्जियम की किसी को मैं बनारस की किसी से ऐड, मतलब क्योंकि सब अपने ऐड करती रहती है वहां, अपने बारे में बताती रहती है, इंट्रोडक्शन, तो एक दूसरे को बात करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन पहली एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर की महिलाओं को जोड़ रही है, जिसमें जिसमें कोई ऐसा एक लाइन नहीं है, पाबंदी नहीं है, फ्रीडम टू ऑल। हम कोई कंट्रोल भी नहीं करते कि आप उससे नहीं बात करते, उससे कनेक्ट नहीं हो, किसी को भी कुछ जरूरत होती है चलो इससे बात करो, उससे बात करो। तो एक आप ये चीज एक साथ पहली बार कोई संस्था कर रही है। मैम, अपने संस्था की तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, दर्शकों में स्पेशली मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप जब अपने बच्चों को पाल पोस रहे हो तो लड़कों को और लड़कियों को सेम तरीके से पालिए, से उनको उनको भी वही चीजें सिखाइए जो लड़की को सिखाते हैं। और आप ये नहीं कि आप लड़की हो तो आपका काम किचन है और लड़का हो तो ऑफिस है। ये चीजों से परे हटकर दोनों को नौकरी करने, दोनों को किचन, दोनों को शादी में क्या करना है। ऐसा नहीं कि लड़की के लिए शादी के लिए पैसा बचा रहे, लड़कों के लिए पढ़ाई के लिए। ये सब जो सोच है इसको तोड़ना होगा, बदलना होगा। और यही कामना करते हैं कि चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग। यही मेरा संदेश है सबसे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव भारत न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।